नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सभी सेविकाओं को 10,000 रुपए मिले हैं। अब देखिए कुछ सेविकाएँ बहनें ये भी कह रही थी कि हमारा तो 10,000 रुपए आया ही नहीं है, हमारा 10,000 से कम नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 10,000 रुपए कैसे आ रहा है और किन सेविकाओं बहनों का वो 10,000 से कम आया है। लेकिन उससे पहले हम एक स्क्रीनशॉट देख लेते हैं जिन सेविकाओं बहनों का ये पैसा आया है। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया था कि किसी-किसी सेविका का कम-कम पैसा आया है। जैसे इस सेविका का देखिए आप आया है 8,500 रुपए। ये आप लोग कैसे पता कर सकती हैं? तो आप जब भी अपना बैंक का स्टेटमेंट खोलिएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा पोषण अभियान और पोषण अभियान और 29/4/2024 यानी कि फरवरी में हमें ये पैसा आया हुआ था, आप लोगों को पता है। अब देख लेते हैं कि किन सेविकाओं का 10,000 रुपए आया है और किन सेविकाओं का उससे कम आया है। देखिए ये जो पैसा है ये 2 साल का पैसा आया है आप लोगों का। आप लोग जो पिछले 2 साल से कार्य कर रही थी, ये पिछले 2 साल का पैसा है। किन सेविकाओं बहनों का कम है? जो सेविकाएँ बहनें सही समय पे यानी कि जो तय डेट है, उस तय डेट से पहले अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रही हैं, उनका कम आया है। जैसे मान लीजिए कि पोषण ट्रैकर में 7 तारीख तक का आप लोगों को टाइम रहता है कि आप वज़न लंबाई करें, साथ ही साथ ग्रोथ मॉनिटरिंग करें और उसके साथ ही जो भी आपका टीएचआर वितरण है, ये सब कार्य पूरा करें, गृह भ्रमण करें। इसके बदले आप लोगों को पैसे दिए जाते हैं। तो जिनका तय समय पे पूरा नहीं हुआ है, तो जो सेविकाओं का ये 7 तारीख से पहले पूरा नहीं होगा, उनको थोड़ा-सा पैसों में कमी होगी। और उनके पैसे कम आए हैं। लेकिन जिन सेविकाओं का 7 तारीख से पहले पोषण ट्रैकर में कार्य पूरा हो गया है, उनको पूरा का पूरा 10,000 रुपए आया है। अब हम ये तो देख लिए कि हम 10,000 रुपए हर माह नहीं आने वाले हैं आपको, ये 2 सालों का पैसा था। लेकिन अब पोषण ट्रैकर में कार्य करने के लिए अब और भी पैसे आप लोग सभी को मिलने वाले हैं। तो 10,000 रुपए तो आप सभी को मिल गए, लेकिन क्या अब 10,000 रुपए के बाद भी आप सभी को कुछ न कुछ पैसे मिलेंगे? तो हाँ, आप सभी को 10,000 रुपए ये जो है, ये मिलने के बाद अब और भी पैसा मिलेगा। क्या है पूरा मामला? ये हम आपको बताते हैं। इसके विषय में एक खबर भी प्रकाशित हुई है, उस खबर को भी हम लोग देखेंगे और कितना पैसे अब 10,000 मिलने के बाद आप लोग को मिलने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य सेविकाओं बहनों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें ही पता चले कि जो भी 10,000 रुपए है, जिन सेविकाओं के कम आए हैं, अब से उनके पैसे ज़्यादा कैसे आ सकते हैं और कैसे आप सभी को हर मंथ पोषण ट्रैकर में कार्य करने का पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खबर प्रकाशित हुई थी कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली सेविका-सहायिका को मिलेगा इनाम। जबकि ये इनाम नहीं है, ये आप लोग के मेहनत का फल है, क्योंकि आप लोग लगातार उसमें कार्य करती हैं, तो ये कोई इनाम नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि सभी कार्यों के लिए मिलेगा 300 रुपए मासिक, लेकिन ये आप लोगों को 500 रुपए हो सकता है। कैसे 500 रुपए हो सकता है? क्योंकि पोषण ट्रैकर में अगर आप अच्छे से कार्य करती हैं और तय समय पे हर काम में 80% हर काम में आप लोग को 80% कम से कम फिल अप करना है। जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग में आपके पास 100 बच्चे हैं, तो आप लोगों को 80 बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग ज़रूर से करना है। अगर आप गरम पका भोजन दे रही हैं, तो आप सही बच्चों को ध्यानपूर्वक देंगी। तो जब भी आपका पोषण ट्रैकर में 80% से ज़्यादा डाटा फिल होगा 7 तारीख से पहले, तो आप लोगों को ये इनाम स्वरूप ₹500 मासिक मिलेगा। ये ₹300 मासिक किनको मिलने वाला है? जो लोग पोषण ट्रैकर में कम कार्य करती हैं, उनको ₹300 मिलने वाला है। और ₹500 किसको मिलेगा? जो भी सेविकाएँ बहनें अच्छे से काम करती हैं, उनको ₹500 मासिक मिलने वाला है। ये जो खबर है, ये मोतिहारी जिला से प्रकाशित हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिले में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य कर रहे सेविकाओं को आईसीडीएस विभाग के द्वारा इनाम दिया जाएगा। जबकि ये इनाम नहीं है, इनाम इन लोगों को नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये आप लोग के कार्य की बदौलत आप लोग को पैसे मिल रहे हैं। ये नहीं कि आप लोग को इनाम स्वरूप ये कोई पैसे मिल रहा है। अब देखते हैं कि कौन-कौन सा कार्य करने के बदौलत आप लोग को प्रोत्साहन राशि अच्छी खासी मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ मापदंड तय किया गया है और इस मापदंड के अनुसार ही आप लोगों को पैसे दिए जाने वाले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें सबसे पहला क्या है? तो बोला गया है कि 0 से 6 वर्ष से कम 80% बच्चों का मासिक रूप से वृद्धि निगरानी किया जाना चाहिए। मतलब आप लोग को वृद्धि निगरानी कभी नहीं छोड़ना है। वृद्धि निगरानी ही एक इम्पोर्टेंट काम है जो आपको हमेशा करते रहना है। साथ ही यहाँ पे क्या लिखा है कि आंगनबाड़ी सेविका द्वारा गृह भ्रमण शेड्यूलर में कम से कम 7% गृह भ्रमण करना ही करना है। यानी कि आप लोगों को 7% गृह भ्रमण भी करना है और इन सब तय मानकों के बाद आपको मिलेगा ₹300। ये तो हो गए 2 कार्य के बदले आपको ₹300 मिल रहा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद बोला है कि पोषण ट्रैकर के अनुसार 75% टेक होम राशन यानी कि जो आप लोग टीचर वितरण करती हैं, उसके बदले भी ₹100 और साथ ही गरम पका भोजन, यानी कि अगर आप गरम पका भोजन भी बाँटती हैं और उसको पोषण ट्रैकर में फ़िल कर रही हैं, भर रही हैं, तो आप लोग को ₹100 मिलेंगे। तो 100-100 रुपए यहाँ पे होगा। पहले आप लोगों को ₹300 किस चीज़ का मिल रहा है? तो गृह भ्रमण और वजन लंबाई का। साथ ही इसमें ₹100 अगर आप ऐड कर लें, तो ये हो रहा है हमारा टेक होम राशन का। उसके बाद गरम पका भोजन, यानी कि आप लोगों को ₹500 कम से कम मिलने वाले हैं। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोग जितना ज़्यादा पोषण ट्रैकर में कार्य कीजिएगा तो आप लोग को भी ऐसे 8,500 ना आके आपको भी अच्छे खासे अमाउंट आएँगे। ये तो 2 सालों का पेमेंट था, लेकिन अब हर माह आप लोग के सैलरी में ही
₹500 की बढ़ोतरी की जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अन्य सेविकाओं बहनों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।